वही दिन आया है, सूली के उस पार खड़ी है, माँ ने हमें बुलाया है। आज मौत के पलड़े में जीवन को हमने तोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई टिंकू कुमार चौरसिया। आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त का हमारे जीवन में क्या योगदान है, 15 अगस्त आखिर क्यों मनाते हैं और 15 अगस्त से हम अपने जीवन में क्या सीख लें, इन सभी टॉपिक को, इन सभी चीज़ों को हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें कि 15 अगस्त को हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। क्या आज़ादी हमें कोई भीख में मिला था क्या? क्या आज़ादी हमें विरासत में मिला था? आज़ादी हमें विरासत में नहीं मिला था। इस आज़ादी के पीछे कई सारे बच्चे अनाथ हुए, कई माँ-बहनें विधवा हो गई, कई युवा, कई ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इस आज़ादी के चलते हँसते-हँसते फांसी के फंदे से लटक गए, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी महत्वाकांक्षा के। और ये हमारा जो देश भारत है लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों के हाथ में गुलाम रहा और इन्हीं गुलामी की जंजीर से मुक्ति पाने के लिए महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई जैसे महान क्रांतिकारी योद्धाओं ने अपनी जान की बाजी बिना किसी महत्वाकांक्षा के हंसी से, खुशी से अपने जीवन को दांव पे लगा दिया। तब जाके आज हम स्वतंत्र भारत के नीचे खड़े होकर एक साथ हम लोग इस झंडे को सलामी देते हैं, झंडे को फहराते हैं। और इस तिरंगे झंडे में 3 रंग जो होता है हमें जीवन में सीख देती है, क्योंकि सबसे पहले आप केसरिया रंग को देखते हैं। केसरिया रंग का मतलब होता है खूनी रंग, यानी जहां पर आपको जरूरत है, जहां पे सत्य के लिए आपको लड़ना है, वहां पे आप लड़ सकते हैं। दूसरा सफेद रंग, हमेशा आपको सफेद यानी सत्य बोलना चाहिए। इसके लिए क्यों ना हमारा जान चली जाए, हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। हमारे भारतीय प्रोधा के रूप में हम लोगों को यह सिखाया जाता है कि कितना भी संकट आ जाए, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित कभी नहीं होता है। इसलिए सत्य के लिए जो है श्वेत रंग हमें यह संदेश देता है। और लास्ट है हरा रंग। हरा रंग जो है हरित क्रांति, जो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने सर्वप्रथम लाया था, जिसमें कि किसान के लिए आज हम जय जवान जय किसान के नारे लगाते हैं। इसी हरियाली का प्रतीक है, जिसमें कि हमारा देश जो है हरी भरी बना रहे हमेशा, इसके लिए हम 3 रंगों वाला ये तिरंगा आज फहराते हैं। अब इस 15 अगस्त के दिन जो है बिना किसी भेदभाव किए हुए हम सभी एक साथ, वो किसी जाति का हो, वो किसी धर्म का हो या किसी मजहब का हो, बिना किसी भेदभाव के हम लोग एक साथ एक जगह खड़े होकर स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय या जो भी सार्वजनिक स्थान है वहाँ पे हम लोग खड़े होकर एक साथ भारत माता के इस बलिदान के दिन को, यानी जिस दिन हमें आज़ादी मिला था, इस दिन को हम याद करते हैं। आज देश में समस्या बन गया हिंदू मुसलमान, जात पात, ये नेताओं के द्वारा अपनी वोट बैंक की राजनीति है। इसमें हम लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। यदि इसमें हम पढ़ते हैं तो देश की जो प्रगति है, ये देश की प्रगति से हम भटक जाते हैं, हम लोग आपस में लड़ बैठते हैं। क्या यदि हम लोग आज जिस तरह से लड़ रहे हैं, क्या इस तरह से आज़ादी से पहले क्या लड़ाई होता, क्या हमारा देश आज़ाद होता? क्या भारत आज़ाद हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि समाज में मानसिक रूप से आदमी को गुलाम बना के रखे हैं। किसी को जात से के नाम पे लड़ा देता है, किसी को धर्म के नाम पे लड़ा देता है, किसी को घोड़ा के नाम पे, किसी को काला के नाम पे, किसी को ऊंच, किसी को नीच जाति के आधार पे आज आपस में लड़ा के मलाई खाते हैं। तो हमें इस दिन सीख लेना चाहिए कि हम बिना किसी भेदभाव, बिना किसी द्वेष भावना के हम लोग एक जगह होकर भारत माता के इस अस्मिता को बनाए रखें। इसी
चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। 2 लाइन इस पर मैं बोलना चाहता हूँ, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इसी वाणी के साथ मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, मस्त रहें, व्यस्त रहें, बेस्ट ऑफ लक।